आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा धमतरी का तेजी से उभरता वेब न्यूज चैनल हिंदुत्व टीवी। जय जोहार, मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा, आप में देखा तो हिंदुत्व टीवी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसान युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में जो है अमानक जैविक खाद के किसान मतलब जो है ज़बरदस्ती थमा जाते जेकर विरोध में भारतीय जनता पार्टी धमतरी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में जो है धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट के खिलाफ के कार्यक्रम यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखे गए हैं, जहाँ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता मन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के नेता मन उपस्थित है और किसान साथी मन उपस्थित है। जहाँ कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर, धमतरी विधायक रंजना डिपेन साहू, पूर्व नगरी सिहावा विधायक श्रवण मरकाम, पिंकी शिवराज शाह और भाजपा के तमाम जो है बड़े नेता आज कार्यक्रम में उपस्थित है और ये जो है कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आओ चर्चा करबो यहाँ उपस्थित किसान मन से, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से, युवा मोर्चा के नेता मन से गोड़ बात करबो। मैं पीछे धमतरी विधायक रंजना साहू मनुकर से चर्चा करबो। शर्म करो, लेके धरना प्रदर्शन करत हो। देखिए, किसानों को जो झूठ बोलने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है, इस झूठी सरकार ने जो किया है, आज किसान भाई जिस तरह त्रस्त है कि जबरदस्ती इनको वर्मी कंपोस्ट खाद पकड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं 1 लाख से ऊपर स्थायी पंप कनेक्शन जब स्थायी की मांग उन्होंने की थी वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको लेकर हमारे किसान भाइयों ने आज धरना दिया है। कितने की जनसंख्या में लोग यहाँ भी आज बहुत है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे किसान भाई उपस्थित हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो यहाँ ऋषभ देवांगन जी लेके धरना प्रदर्शन करत हो। ये किसान मन के ऊपर जो अत्याचारी और निकम्मी सरकार जो लगातार अत्याचार करत है, जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट धरा थे और अमानक खाद बेचा थे, एक लिए हमने आज कलेक्ट्रेट के घेराव करे लाए हैं। का मुद्दा लेके आज धरना प्रदर्शन? आज सबसे बड़े मुद्दा जो है किसान मन के साथ धोखाधड़ी किए जाते हैं और अमानक खाद जो गोबर के द्वारा निर्मित है वर्मी कंपोस्ट के नाम से, ओकर कोई मापदंड नहीं है और ये पूरा सरकार हम मान के चलो कि किसान लोग ठगे के काम करत है ना। एक विरोध में आज पूरा किसान भाई मन आज कलेक्टर घेराव भरा है और कलेक्टर में हमन पूरा विरोध दर्ज करत है। अभी नगर सिहावा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रवण मरकाम जी और पूर्व विधायक पिंकी शिवराज साहब भी पीछे आवा उनकर से चर्चा करबो। सरकार बदलनी है, लेके भी धरना प्रदर्शन करत हो। भूपेश बघेल के सरकार में किसानों के साथ खाद के विषय को लेकर के धोखा किया जा रहा है और किसानों को जबरदस्ती, जिस खाद का किसी प्रकार का कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है, ऐसे खाद को किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इसके खिलाफ हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले आज कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम किया गया है और हम आज कलेक्टर घेराव में हम सब जा रहे हैं। हमारे बीच में वीरेंद्र साहू जी आओ, कल हमन गोड़ बात करबो। हम लेके भी धरना प्रदर्शन करत हो। अभी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा 3 प्रमुख विषय है, जिनमें वर्मी कंपोस्ट, अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद जो किसान के लिए अनुपयोगी है, वो ज़बरदस्ती किसान ला देखे भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार बोला बाध्यता ला समाप्त करे के लिए। दूसरा विषय है जो मंडी के जो टैक्स बढ़ा दे, जैसे किसान के धान के रेट कम हो गए हैं, वो मंडी टैक्स ला वापस ले के लिए। और तीसरा जो अस्थायी विद्युत का कनेक्शन 45 लाख अस्थायी विद्युत कनेक्शन है, जिला किसान मन परेशान है कि हर 6 महीना में विद्युत विभाग के द्वारा टेम्परी कनेक्शन के नाम से पैसा ले जाते हैं और परमानेंट कनेक्शन का पैसा ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अति शीघ्र वाला परमानेंट किया जाए। ये विषय लेकर 3 प्रमुख विषय लेकर पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में और धमतरी जिला में किसान मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव के कार्यक्रम है। कितनी जनसंख्या में किसान भाई उपस्थित है आज लगभग पूरा 12 मंडल से हमारे किसान साथी है, भाजपा के कार्यकर्ता है, लगभग 1200 की संख्या में उपस्थित हो है आज जो किसान यहाँ उपस्थित हुए हुआ है। मुर्दाबाद
कलेक्टर कांप रहा है।
तरीका है, क्या तरीका है?
हमारा मैं नहीं कर पाऊंगा ना, बचा कर वो बखारम भी किया तो वैसी आपको उनका पूछी दे, आप उनसे बात करें। मेरा क्या कहना भाई, उनको बुला लो, कोई दिक्कत नहीं जय भाई, इनको भी बता दो हमारे बड़े लोग को कि आज ना ज्ञापन देके हटने का नहीं है भाई। गलत हुआ तो गलत का निर्णय पहले होना तो उसके बाद जाएंगे। ज्ञापन देने के दोबारा बोलना नहीं चाहिए। हम लोग एक मिनट हम लोग कोई गुंडे नहीं है, हम लोग कोई मुजरिम नहीं है। हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार आपके प्रशासन द्वारा हमेशा किया जाता है। अभी हमारे कार्यकर्ता को आपका पुलिस मुक्का मारता है, मुक्का मारने के बाद बोलता है तुमको बाहर देख लूंगा। आप लोग आखिरी कर रहा क्या? सुन रहे हो ना भाई, सुनने दे ना, सुनने तो दे। हम लोग क्या किसानों की जायज मांग को लेकर लड़ने आए हैं। आप लोगों के साथ हमेशा दोहरा रवैया हमारे से क्यों होता है? हम लोग क्या मुजरिम है? आदतन मुजरिम है। वो मुक्का मारते हैं, बोलते हैं बाहर देख लूंगा। उसको याद बुलाओ, आप लोग हम लोग पुलिस के साथ बता दे रहा हूँ। हुआ मोर्चा अपने में है तो हम लोग
लोग विनम्रतापूर्वक सांकेतिक कर रहे हैं। आपका आदमी मुक्का मारेगा, वो चोटी लोग है, उसकी जान जाएगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन लेगा क्या? उसको कौन समझेगा? वर्दी का सम्मान है उनका, दादागिरी का सम्मान है। वर्दी का सम्मान उस दिन घड़ी चौक में देश के प्रधानमंत्री का पुतला चलता है, चूड़ी पहन के पुलिस वाले वहाँ खड़े होते हैं। माई के लाल में दम नहीं है कि अंग्रेजियों को कुछ करते हैं। हम लोगों के साथ मुक्का मारते हैं, जूता मारते हैं, बोलते हैं बाहर निपटेंगे। ये क्या तरीका है? हमारे गलती हुई है कि जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो साहब आप बताओ, अगर गुनहगार है तो हम सबको जेल में डाल दो ना। तकलीफ क्यों है हमारे से? अरे हम लोग को एक काम करो साहब, यहाँ लाठीचार्ज करो और जेल डाल दो, मार दो। अगर हम लोग कोई गुनाह कर रहे हैं तो हम लोग किसानों के लिए लड़ रहे हैं साहब, ये कोई तरीका नहीं है। चलो चलो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में जिस किसान के बदौलत और पूरा देश किसान के बदौलत, हमारा देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो किसान के कारण अर्थव्यवस्था है। और ये सरकार भूल गई कि किसानों के बदौलत ही ये सरकार आई है। और जिस प्रकार के किसानों के साथ ये जुल्म यह सरकार कर रही है, लगातार हम उन चीज़ों को आगाह कर रहे हैं। और आज भी धीरे धीरे करके इनके द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट खाद के संबंध में जो पिछले अभी हम मई जून महीने में एक गौठान गए थे और गौठान की पोल भारतीय जनता पार्टी ने खोली कि वहाँ पर कितने गाय हैं, कितने गोबर हैं। और जब उस समय हम लोग गए थे तो पूरे टंकी खाली थे जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद। हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोग्राफ्स हैं। एक गांव के अगर बोलेंगे, हम अभी निकालने वाले हैं। अभी हमारे डीडी साहब से बात हुई है कि किस गांव से कितना वर्मी कंपोस्ट आया है, और उस गांव के हमारे पास फ़ोटो उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है कि मई जून के महीने में उसमें टंकी में कितना वर्मी कंपोस्ट था। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि कितना ये इतना प्रति एकड़ जो 3 बोरी खाद इन लोग दे रहे हैं ज़बरदस्ती, जबकि वही पाटन क्षेत्र में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐच्छिक है। और हमारे तरफ हर एक किसान को प्रति एकड़ 3 बोरी 1050 रुपया का वर्मी कंपोस्ट खाद अनिवार्य है। जबकि आप किसी से भी, आप लोग प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं उन चीज़ों को बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एक किसान को पूछना कि आप कितने अभी तक गोबर खाद बेचे हो, गोबर बेचे हो, और उसके अगेंस्ट आपको कितना वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ा। तो जितने का वो गोबर नहीं बेचा है उतने का उनको खाद ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, जबकि किसानों के इच्छा के ऊपर होना चाहिए। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में विरोध, आज यह प्रदर्शन चल रहा है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है। और आज मुद्दे से अलग हटाकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर हरकतें की जा रही है, दादागिरी किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के ऊपर मुक्के चलाए जा रहे हैं, विधायक के साथ जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो व्यवहार था पुलिस का, वो बड़ा ही निंदनीय और अशोभनीय व्यवहार था। तो आखिर ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये प्रशासन कहाँ जा रही है? लोकतंत्र को समझ रही है, नहीं समझ रही है? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लगातार सड़क की लड़ाई लड़ी जा रही है। आने वाले समय में जब तक यह सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित भाव से वह काम करेगा। अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी हमने जैसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में कहा है कि अब हम सैंपलिंग लेंगे। जैसे कृषि विभाग वाले खाद दवाई दुकान में जाकर सैंपल लेते हैं और मानक अमानक का जांच करते हैं, अब हमने इनसे कहा है कि हम स्वयं जाएंगे गौठानों में और वहां से सैंपल लेंगे और अपने पैसे से हम उसके टेस्ट करवाएंगे कि वास्तविक में कितना, उसमें क्या क्या NPK है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्या चीज़ है उसमें, जिसका इन लोग 350 रुपये ले रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की गुणवत्ता ना हो, आप उसको पैसे में या किसी चीज़ से पैसा आप नहीं ले सकते। तो 350 के लायक उसमें क्या चीज़ है, की जांच हम स्वयं करवाएंगे। डीडीएस साहब से बात हुई है। सर, अभी यहाँ पे देखा गया कि अभी बैरिकेड्स को भी तोड़ा गया कार्यकर्ताओं द्वारा,
ये भी कानून का उल्लंघन है। नहीं, कानून का उल्लंघन नहीं होता। मुझे एक चीज़ बताइए, अपनी मांगों को लेके अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो ये कहाँ पर कानून का उल्लंघन है? हम प्रशासन से मिलना जाना, यहाँ पर उनको चाहते तो यहाँ से प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से और संबंधित अधिकारियों से मिलाने ले जा सकते हैं। क्यों बैरिकेडिंग करना? बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हमने पहले कहा है कि यहाँ पर आक्रामक वो होगा या हिंसा होगा? ऐसा किसी प्रकार के इनको अंदेशा था या ये खुद हिंसा फैलाते हैं? जो इन्होंने अभी सिद्ध किया कि इनके अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी मुक्का मारे हैं, मतलब हिंसा फैलाने के इनका शुरू से प्लान था, जिसके कारण ये मारपीट हुई। हम हिंसा को वो नहीं रखते हैं। हम तो बड़े ही सवज्ञा तरीक़ा से हम इनसे निवेदन करने आए थे कि हम इन चीज़ों में बात करना चाहते हैं। बैरिकेडिंग करना गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं द्वारा भी जो है गलत व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया है, हाथापाई किया गया है, ये भी एक गलत तरीका। देखिए मैडम जी, देखिए, जब तक किसी भी क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, जब तक वो क्रिया नहीं होगी तब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी। कोई आके मुझे एक चीज़ बताइए, आते ही किसी के ऊपर आक्रामक मुद्दा में आ जाता है क्या? क्यों आप बैरिकेडिंग किए? आप क्यों हमसे बात नहीं किए कि हाँ भाई ठीक है यहाँ पर बैरिकेडिंग किए हैं, चलिए प्रतिनिधिमंडल हम बात करते हैं। ठीक है, इतने लोगों से एक साथ बात नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रतिनिधिमंडल जाके बात किया जा सकता है। आप भीड़ को अवरोध करोगे तो जाहिर सी बात है कि लोग इस प्रकार से वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई है, पुलिस के द्वारा पहले हिंसा हुई। आपके कार्यकर्ताओं को भी सर पुलिस द्वारा जो हाथापाई में लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं हुई, क्योंकि अभी हम भाजपा के कार्यकर्ता देवेश अग्रवाल जी को हम हॉस्पिटलाइज किए हैं, तो ऐसे मेरे को कहीं पर भी किसी पुलिस के कर्मचारियों को नहीं दिखा है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया हो या किसी प्रकार का भी कहीं पर खून निकल रहा हो या कोई संघातिक चोट आई हो। ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिखा है। देखिए, पुलिस प्रशासन की गुंडागिरी चल रही है, दादागिरी चल रही है। जिस प्रकार से युवा मोर्चा के साथ मारपीट करते हैं, भाई विपक्ष में है तो हमारा तो अधिकार है, हम विरोध जताएंगे, लेकिन इस तरह युवाओं के साथ मारपीट करना ये उचित नहीं है। उस तरह की गुंडागिरी और दादागिरी इनकी चलेगी नहीं। 2 दिन के अंदर इनको समय दिए हैं, 2 दिन का समय इनको दिए हैं, आप 2 दिन में ये कार्रवाई करें। नहीं करेंगे भ्रष्ट प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया था। आज 1 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अंतर्गत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था। किसानों के हित में जो बातें सरकार करती है, सच्चाई तो है नहीं उसमें। आपने वहाँ पे सुना, तमाम नेताओं ने आंकड़ा दिया। विधायक जो मुख्य वक्ता थे अजय चंद्राकर जी, उन्होंने, और सम्माननीय मंत्री जी थी, सारी चीज़ आंकड़ा वो तो विधानसभा में भी रखे हैं, सबने देखा है। और रंजना साहू जी ने भी, और सारे वक्ताओं ने एक ही बात बोला है कि किसान का हित हो रहा है। किसान को झूठा प्रलोभन दे के फंसाया गया, सरकार में आए, उसके बाद वादा खिलाफी जो चल रही है उसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। वैसे सरकार के चला चली का बेला है और जाते समय जितना हो पा रहा है और झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, उसी के विरोध में वर्मी खाद जो लादन में दिया जा रहा है, पाटन विधानसभा में ये लागू नहीं है, तो यहाँ क्यों? मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक, पाला ही पोसा ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इनका विवेक कहाँ गया? इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होके भेदभाव कर रहे हैं पब्लिक के साथ, अपने विधानसभा में नहीं और दूसरे विधानसभा में सब लादा जा रहा है, तो ये बातें गलत हैं। किसान लोगों को वो ठगने का काम कर रहे हैं। आज किसान सावधान हो गया, सचेत हो गया है, और चुनाव से पहले सब किसान जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। हम लोग पानी के क्षेत्र में रहते हैं, किसानों को पानी नहीं मिलता है। कई लोगों का धान पिछले समय बर्बाद हो गया गर्मी के फसल में, किसान लोग पूरे खर्च करने के बाद जीरो में रहे। तो इस तरह की तमाम जो व्यवस्था है उसके लिए, उस अपने हित में लड़ने के लिए किसान लोग स्वस्फूर्त आए हैं और इतना बड़ा आंदोलन देख रहे हैं। और यहाँ पे बैरिकेड्स लगाया गया है। भाई जैसे शासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि भले 5, 10, 20 जो तय करते उतने प्रतिनिधि जाते, बैरिकेड्स लगाने की क्या जरूरत? स्वतंत्रता के खिलाफ, हमारे अधिकार, मानवीय अधिकार के खिलाफ काम होता है। और एक पुलिस वाले तो मारपीट में उतारू हो गया है। इनको मारने का अधिकार किसने दिया? जहां अपराधी हैं उनको तो मार नहीं सकते, भगा नहीं सकते। जो अधिकार के लिए आता है उसको मारपीट कुटाई करेंगे तो अच्छी बात है? बिल्कुल गलत बात है। और हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और बिल्कुल कमल के हित में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हर व्यक्ति के हित में काम कर रहे हैं। और अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारी के द्वारा तो अभी तक कोई आश्वासन मिला ही नहीं है। वो तो कहाँ दुबक के बैठे रहते हैं, उनका तो पता ही नहीं रहता। पब्लिक फेस करना चाहिए, आना चाहिए और बड़े स्वतंत्रता पूर्वक सबको
जाने का मौका देना चाहिए, बात करनी चाहिए। आते और बढ़िया बात होती, कोई लड़ने भिड़ने के लिए उतारू थोड़ी ना। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जो लगातार वर्मी कंपोस्ट अमानक वर्मी कंपोस्ट के नाम पर लगातार किसानों को छला जा रहा है, उनके विरोध में सहित जो लंबित किसानों के स्थायी पेंशन के मामले जो लंबित हैं सहित और जो एक दो और विषय हैं किसानों के संबंधित लेकर लो वोल्टेज की समस्या, ऐसे विषयों को लेकर आज किसान वर्ग द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन देना था। लेकिन लगातार यहाँ पर शांतिपूर्वक रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ज्ञापन देने के आ रहे थे, वहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई ऐसे की गई, हमारे कार्यकर्ताओं को गाली देने की बात आई, कार्यकर्ताओं को मुक्का मारा गया। निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन की दादागिरी है, जिसका हम पूरे भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हैं और हम सब हमारे जो यहाँ के नेता इस विषय में लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं। आज ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि हम लोकतंत्र जहाँ माना जाता था, छत्तीसगढ़ एक शांत वातावरण का छत्तीसगढ़ माना जाता था, वहाँ आज अपनी बातों को रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई सामने आ रही है, जो निश्चित रूप से निंदा का विषय है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे कांग्रेस सरकार, जो ठगे सरकार, झूठे सरकार, जिसके बारे में जितनी भी कम बातें की जाए, सिर्फ बातों में माहिर है, काम कुछ भी नहीं है, ऐसे सरकार को आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है और निश्चित रूप से आने समय में एक स्वच्छंद, एक विकासपूरक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने वाली है। देखिए साहब, आज वर्मी कंपोस्ट अमानक खाद को लेके भारतीय जनता किसान मोर्चा का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें हमारे नेताओं के माध्यम से हम लोग कलेक्टर साहब या संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए थे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके चुन चुन के मारा जा रहा है। टारगेट करके हमारे कार्यकर्ता को मुक्का मारती है पुलिस। टारगेट करके 3 दिन पहले हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि, चुनी हुई विधायक का हाथ खींचती है कि एडिशनल एसपी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ है कि नहीं है। अभी जब हमारे नेता, हमारे विधायक लोग बात कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस बदतमीजी करती है और उसके बाद हमको बोलते हैं कि तुमको बाहर देख लेंगे। ये डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? ये तानाशाही चल रही है क्या? यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है कि नहीं है? हम लोग सुरक्षित हैं कि नहीं? मैं स्वयं अपनी जान को भी महफूज नहीं मान रहा हूँ इस स्थिति में। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को भी यहाँ पर इन लोग जिस हिसाब से जनप्रतिनिधि के साथ इनका व्यवहार हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं हम जैसे कार्यकर्ताओं को इस खंबे में ना टांग दें इन लोग। इतना भय व्याप्त है, इतना डर व्याप्त है। हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें कि नहीं? हमको छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के अधिकार प्राप्त है कि नहीं है? हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि नहीं है? हम लोग आंदोलन करें कि नहीं करें? हम किसान के, मजदूर का, व्यापारी का, गरीब का, युवा का, महिला का, उनके हक की लड़ाई हम लड़े कि नहीं लड़ें? विपक्ष में होने के नाते हमारी जवाबदारी है, हम वो नहीं करें। क्या हमको लोकतांत्रिक अधिकार हमारे वंचित किया जाएगा? लोकतांत्रिक अधिकारों से यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। इतना अवैध शराब बिक्री हो रहा है, जुआ चल रहा है, बटंची चाकू खुलेआम बिक रहा है, सट्टा कारोबारी अपने एकदम फुल फ्लैश में है। इनका कोई कार्रवाई नहीं है साहब, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता कहीं लड़ाई लड़ता है, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ता है, उनको चुन चुन के मारते हैं लोग। हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा? हमें तो ऐसा डर है कि कहीं हमें फांसी में ना टांग दे प्रशासन। इस टाइप की बदतमीजियां हो रही है हमारे साथ। आखिर हम कहाँ जाएं? आप मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना चाह रहा हूँ और एक और चेतावनी देना चाह रहा हूँ साहब, अगर 2 दिन के अंदर जो हमारी विधायक के साथ बदतमीजी की है, जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको निलंबित नहीं किया जाएगा, 11 तारीख को युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और हजारों की संख्या में युवा आएंगे। रोक नहीं पाएगा पुलिस प्रशासन अगर हमारे को उकसाया गया तो। युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। इतनी अराजकता, किस चीज का भय है आपको भाई? किस चीज का भय है आपको? क्यों डरा रहे हो हमको? कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमें मारा जाता है, हमारी आवाज दबाया जाता है। ये कोई तरीका है क्या? युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा क्या छत्तीसगढ़ में? इस दिन की कल्पना करके गंगा जल में लेके कसम खाकर ये लोग आए थे क्या सत्ता में? आखिर युवा मोर्चा कहाँ जाए? युवा कहाँ जाए? अगर इस सरकार से कोई पीड़ित युवा है तो वो कहाँ जाए? मार खाने के लिए इनके पास यहाँ पर आए। उसके बाद हम बोलते हैं उन पर कार्रवाई करो, उनसे माफ़ी मांगो, उनको संरक्षण देते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को मारने के बाद बोलते हैं तुमको बाहर देख लेंगे। हम कहाँ जाएँ? मैं आप मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के भूपेश बघेल जी से कहना चाह रहा हूँ, साहब युवाओं की आवाज़ को आप मत दबाओ, किसानों की आह मत लो।
निर्दोषों पर आप लाठियां मत चलवाओ, निर्दोषों पर आप पुलिस के माध्यम से हमला मत करवाओ। ये ऐसी निकलेगी कि 2023 में आपकी जड़ें हिला के रख देंगे हम लोग। अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो आश्वासन है, ठेंगा दिखाया गया है, कुछ नहीं। हम देख लेंगे, कोई होगा तो कर लेंगे, कोई ठोस बात नहीं की गई है। हम ये भी बोले आप उनको बुलवाओ, माफ़ी मंगवा दो, प्रेम से, विनम्रता पूर्वक, मानवता से बड़ा कुछ नहीं है, आप माफ़ी मंगवा लो, हम चले जाएंगे। ये माफ़ी मंगवाने के लिए तैयार नहीं है तो कार्रवाई की उम्मीद हम इनसे क्या करेंगे? ये जो भूपेश सरकार है, जिन्होंने किसानों के साथ जो छल किया है पूरे प्रदेश में, शुरू से उसकी नीति देश को छलना और झूठा वादा करके छत्तीसगढ़ में 4.5 पौने 5 साल उन्होंने निकाल दिया। अभी उन्होंने जो किसानों के साथ जो किया, जो वर्मी खाद जो होता है उसको आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरा खाद मिलेगा जो कि सिर्फ मट्टी है। इसके मार्फत वह मतलब पूरे देश को बेवकूफ़ बना करके और एक दिखावा कर रहा है। उसके पाटन विधानसभा में वर्मी खाद लेने का नहीं है। उसके लिए आज धमतरी जिला किसान मोर्चा ने आज एक धरना प्रदर्शन और एक रैली के रूप में हम शांतिप्रिय तरीके से कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे। सभी लोगों ने, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना ज्ञापन और अपना कार्यक्रम को कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने रोका, हमारा काम चलना है, उनका काम रोकना है प्रशासन का। हमने चल करके यहाँ पर आए, हमारे एक कार्यकर्ता को उन्होंने इतना ज़ोर से दबाया जबकि वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अकेला कार्यकर्ता और 2-4 लोग होंगे, इतने दबाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं, जबकि पुलिस पूरा प्रशासन वहाँ सामने खड़ा था। उसने बोला भी, उस हमारे कार्यकर्ता ने, जो देवेश अग्रवाल है वो लड़का, उसको इतना दबा रहा था कि उसका मतलब बोल रहा है मेरा श्वास दब रहा है, मेरा श्वास नहीं आ रहा है, मेरे को छोड़ दो। और उसके बाद उसको मुक्के से मार रहा है, छाती में मार रहा है, नाक में मार रहा है। ये इनके जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ना लाठी चलाने का लॉ एंड ऑर्डर है, ना किसी को मारने का ऑर्डर है, तो वो पुलिस वाले ने क्यों उसको मारा? इसका मतलब है कि आप भूपेश बघेल की सीधी दलाली कर रहे हैं। आपको शांतिप्रिय ढंग से करने वाले लोग, आज तक 2500 साल से चल रहा है प्रोटेस्ट, कभी ये घटना ऐसी घटी नहीं। ये पहली बार हमने देखा है कि किसी कार्यकर्ता को उन्होंने मारा है। क्यों मारा? जबकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ऐसे पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए और उससे माफ़ी मंगाई जाए कि भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। इसके पूर्व में भी एक प्रोटेस्ट था सियावत रत्नमाला चौक में, वहाँ हमारे विधायिका के साथ भी इन्होंने वही हाल किया, उनके बाजू को पकड़ा। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम अपना बैठ करके शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हमको उकसा रहे हो। अगर हमारा युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी उस सकती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? प्रशासन 10-20 पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे युवा मोर्चा का। इतना कहना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसे माफ़ी मंगाया जाए। आज जो है वो अमानक खाद जो है उसको लेकर के जो है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उनके द्वारा जो है कुछ बिंदु डीडीए साहब को अवगत कराए गए हैं, जिसके संबंध में जो है विचार कर आगे जो है उनके द्वारा कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और पुलिस प्रशासन के बीच भी झूमा झटकी हुई है। इस प्रकार की झूमा झटकी होने की बात तो आ रही थी और इसके संबंध में जो है वो डीएसपी साहब जो है वो परीक्षण करेंगे, उसके पश्चात जो है अवगत कराएंगे। किस तरह का जो है कार्रवाई किया जा सकता है? ये जो है पुलिस प्रशासन अपने नियम के हिसाब से जो है जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई करेगा।